नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार की उन सियासी घटनाओं पर चर्चा करते हैं जो घटना पिछले दिनों घटी होती है। हालांकि बिहार में अभी सियासी घटनाओं की कमी आ गई है। कमी इसलिए आई है कि बिहार में जो सबसे बड़े सियासी घटना और कहीं ना कहीं राजनीति के माहिर खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव लगातार बीमार चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीमारी में भी अलग अलग लोगों ने संवेदना दी है। मानवता के नाते राजनीति में पार्टी और दल बदल का खेल चलते रहता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव को लेकर अब जो नई सियासत शुरू हुई है, खासतौर से उनके परिवार को लेकर नीतीश कुमार पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी फोन पर बात करते हैं। बाबा से जानेंगे कि बाबा ये मुलाकात और फोन पे बात ये महज औपचारिकता थी या इसमें थोड़ी बहुत राजनीति छुपी हुई है, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव जैसे शख्स से अगर कोई बात करे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो थोड़ी रहती ही है। सनी, बहुत चालाकी से आप आजकल चीजों को रख रहे हैं। आप मुख्य बात को रखने से पहले ऐसी भूमिका बना दिए जो कहीं ना कहीं उस मुख्य बात से बड़ी दूर है। इसको पत्रकारिता कहते हैं। लोग ये समझना शुरू करें कि आखिर बात क्या है, तब तक आप अपनी बातों को रख भी देते हैं। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं और जो लगातार चर्चा हो रही है बिहार के राजनीति की, उस राजनीति में कहीं ना कहीं आपने शुरुआत जो किया है वो ये है कि आखिर नीतीश कुमार अब कहाँ जाएंगे, किस करवट बैठेगा बिहार वाला सरकार का ऊंट। इसकी देखिए चर्चा हम लोग कर रहे थे पंचनामा में। कल ही हम लोगों ने आपकी तबीयत खराब होने के कारण संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कल पंचनामा हमने किया और उस पंचनामा में बहुत सारे तथ्यों को हमने पहले डिस्कस किया। बिहार की राजनीति पर हम लोगों ने जो बात की, उस बात का लबोलुआब यही था। और जो राजनेताओं से हमारी बात हुई, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जमावड़ा जो लगना शुरू हुआ, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां रैली की तरह जाना शुरू कर दिए लालू प्रसाद से मिलने के लिए, वो बिहार की राजनीति का एक अलग तरह का संकेत दे रहा था। प्रधानमंत्री के फोन करने के तुरंत बाद इतना एक्टिव हो जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले पैटर्न पे चलती है और जो आरएसएस का प्रमुख कह देता है वो बात कानून की तरह माना जाता है। आप समझिए, इसके पीछे आपको याद होगा कि हम लोगों ने बताया था कि राजनीति में संकेत बहुत बड़ी बात होती है और एक संकेत आपको लगातार आरसीपी सिंह दे रहे हैं। आरसीपी सिंह संकेत दे रहे हैं कि उनका जो कॉर्नर है वो नीतीश कुमार से हट गया है क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी हो या और अन्य बातें हो, जहां उन्हें लगता है कि अब इससे काम गड़बड़ा सकता है वहां बोलते हैं। लेकिन लगातार आप देखिए ना किस तरह से, चाहे राज्यसभा वाला मामला हो या फिर आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल होने का मामला हो या अब मंत्रिमंडल से हटने का मामला हो, इस पूरे मामले पर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने बिल्कुल कोई शब्द नहीं कहा है, न उन बातों का खंडन किया है जो बातें लगातार उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है जहां से वो फैसले बदल सके या फैसला ले सके। कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की चुप्पी भी कहीं ना कहीं राजनीति का संकेत देती है। जब जब चुप हुए हैं तब तब बिहार की राजनीति में परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन अब उसको नीतीश कुमार के लिए सकारात्मक आप जरूर कह सकते हैं। अब बिहार के लिए क्या है वो अलग बात है। अब भारतीय जनता पार्टी इन बातों को समझ चुकी है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा करें, इसको धोखा ही कहा जाएगा, या अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार यदि पाला बदलते भी हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक कहावत अपने देहात में सुना होगा कि पहले के जमाने में जब हॉस्पिटल्स कम थे तो बच्चा पैदा करने के लिए चमैन को लाया जाता था। अब इसको किसी जाति सूचक से नहीं बता रहे हैं, वो उसका काम था कि बच्चों को पैदा कराने में उसको माने सिद्धहस्त हुआ करती थी। तो वो जानती थी कि कैसे इस डिलीवरी को हमको कराना है, कैसे बच्चे और जच्चा दोनों को सुरक्षित रखना है। इसका मतलब सीधा था कि अब उसके आगे अगर कोई छुपाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसको तो सब पता है। जो बच्चा पैदा कराता है उसको सारी चीजें पता है।
तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात होने जा रही है, और ये है कि नीतीश कुमार जो रणनीति चलना चाहते हैं उस रणनीति को भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से समझने लगी है जी। और समझ करके उनको जवाब भी दे रही है। 2020 में जवाब दिया था, क्योंकि आप पिछले रिकॉर्ड को उठा के देख लीजिए, 4 चुनाव साथ लड़े हैं, 3 चुनाव में नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में कभी नहीं थे जी। हालांकि 2015 में भी वो दूसरे नंबर पे पहुंचे थे जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस स्थिति में थे कि समझौता कर सके। अगर 45 सीट होती 2015 के चुनाव में तो क्या उनकी सरकार बन पाती? नहीं बन पाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 53 सीट था जी। सत्ता के करीब वो पहुंच नहीं पाते। तो नीतीश कुमार ने फैसला जो लिया वो उस समय का त्वरित फैसला था। ये बातें भारतीय जनता पार्टी समझती है। आज भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार 2 ही काम कर सकते हैं, एक या तो नीतीश कुमार आरजेडी के तरफ जाएंगे जी। या दूसरा जो है वो क्या करेंगे तो चुनाव की तरफ जाएंगे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनसे बिल्कुल अलग, इन दोनों चीजों से अलग कुछ अलग राजनीति पर काम कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो अब तक नीतीश कुमार करते आ रहे हैं उस राजनीति को खुद कर ले, या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग करती है उसके अनुसार अपनी सरकार बनाए। अब सबसे बड़ी बात आपने शुरुआत किया था कि लालू प्रसाद से मिलने वालों का जमौड़ा लगा। लालू प्रसाद से पहले कौन मिले बाद में कौन मिले ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आपकी बातों से मुझे लगा कि आप कहना ये चाह रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे जो मामला है, जो संवेदना है, वो कहीं ना कहीं कैच कर लिया है। और आप जानते हैं कि MY समीकरण में खास करके यादवों का वर्चस्व बहुत जबरदस्त है। अगर ये इस बात के लिए राजी हो जाए कि नहीं तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं चीजें बदल सकती हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके तेजस्वी यादव के पास जाए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव को कोशिश करे अपने पाले में लाने की। अब इसमें कितना संभव है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव को अपने MY समीकरण को भी देखना है, लेकिन उससे इतर कोई व्यवस्था जरूर है, क्योंकि RCP सिंह का इस्तीफा होना और उनका इस्तीफा के तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान से मिलना, जिस धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा था नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए, उन्हीं के साथ इस्तीफा के तुरंत बाद मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार में नीतीश कुमार वाला दाव जो है, क्योंकि अरुण जेटली पहले हुआ करते थे जो मीडिएट करते थे या फिर सुशील मोदी मीडिएट करते थे, लेकिन अब जबकि बिहार की राजनीति बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी भी बिहार की सत्ता से हटना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार के दाव से नीतीश कुमार को चित करना चाहती है वो बातें अब समझ में आने लगी हैं। क्योंकि संकेत आप समझ लीजिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव से सबसे पहले प्रधानमंत्री बात करते हैं, वहीं 2 दिन पहले आपको पता होगा कि ऐसा कार्यक्रम सेट किया जाता है कि वहीं हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही हो और उसी हैदराबाद में पहुंचते हैं RCP सिंह, उनका स्वागत होता है और ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल पेज पे लगता है, जिसकी चर्चा आप लोग पहले भी कर चुके हैं। अब इन सब बातों के बाद अगर ये आंख बंद करके देखा जाए तो इतना तो आप भी जानते हैं सनी, और सारे भारत लाइव के लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आंख बंद करने से दिन रात नहीं होता है जी। दिन और रात का एक अलग फंडा है और इसको कहीं ना कहीं आंख बंद करने से नीतीश कुमार को यह एहसास नहीं होगा कि सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं और उनकी सरकार पर खतरा भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तब नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो सकते हैं और तेजस्वी यादव के बिना उनकी सरकार किसी भी परिस्थिति में नहीं बनेगी, ये भी वो जानते हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चेकमेट करने के लिए उन्हीं के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रही है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं, हालांकि पिता के तबीयत को खराब को लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, दिल्ली उनको ले जाया गया है एयर एम्बुलेंस से। हम भी कामना करते हैं कि
जल्दी से लालू प्रसाद स्वस्थ हों, क्योंकि बिहार की राजनीति में अभी उन पुराने लोगों की बहुत जरूरत है। भले ही वो राजनीतिक रूप से उन पर जितने भी आरोप लगे हों, हम उसकी तो बात नहीं करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद की राजनीति में एक बात तो तय है कि बहुत सारे समाज को उन्होंने अधिकार दिलवाया है। अब बदली हुई बिहार की राजनीति में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जैसा कि शुरू में ही आपने कहा है कि नीतीश कुमार के ही जो हथकंडे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी अपना करके और बिहार में कोई बड़ा खेल कर दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर जो देखा है, नीतीश को रीड किया है, उससे पहले ही भाजपा ने इस बार कर दिया है ताकि नीतीश कुमार कोई माहौल न बना सके, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसका फायदा न उठा ले और भाजपा पर अतिरिक्त दबाव न बढ़ा दे। फिलहाल के लिए इस रातों रात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।